गुजरात में तूफानी बारिश, 6 बरसाती नाले बिफर गए। गुजरात जेल में पानी दाखिल होने के बाद कैदियों को गुजरावाला और लाहौर की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। बारादरी, कचहरी चौक, जेल चौक, जहूर इलाही स्टेडियम समेत दीगर इलाकों में कई फुट पानी जमा। सेशन कोर्ट का अहाता और कोर्ट रोड भी पानी में डूब गई। शहर में सैलाबी सूरत हाल के बायस जिला गुजरात के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। दरियाए रावी में कबीरवाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा और जस्टर के मुकाम पर पानी की सतह में दोबारा इजाफा। पुराना हेड सदनाई कोट इस्लाम के मुकाम पर पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल में हेड सदनाई के मुकाम पर पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानेवाल ता फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आर्जी तौर पर बंद। अब्दुल हकीम शहर के करीब रेलवे का हिफाजती बंद टूट गया। अंदरूनी सिंध में सैलाब के मुमकिन खतरात। पाक आर्मी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान भी पहुंचा दिया गया। दरियाए सिंध के हवाले से मुल्हिका आबादियों की महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी। विहाड़ी और लाहौर में सीसीडी के मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू पार। विहाड़ी में सीसीडी और डाकुओं में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 खतरनाक डाकू हलाक। इरफान और इब्रार मोची नामी डाकू कातल समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलविस थे। लाहौर में मुबैना पुलिस के मुकाबले में ज़ेर हिरासत मुलजिम मारा गया। सीसीडी के मुताबिक मुलजिम को निशानदही के लिए करोल पिंड ले जाया जा रहा था कि साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। कराची में 2 मुबैना मुकाबलों के दौरान 3 डाकू गिरफ्तार। गुरु मंदिर घोड़ा चरंगी में मोटरसाइकिल छीनने वाला मुलजिम जख्मी हालत में साथी समेत गिरफ्तार। 1 मुलजिम फरार। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबले में 1 डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। उधर बल्दिया मदीना कॉलोनी में 22 साल अब्दुल गफूर की फंदा लगी लाश मिली। महमूदाबाद में खातून ने जहरीली चीज निगलकर जिंदगी का खातिमा कर लिया। और नाइजीरिया की शुमाली रियासत नाइजर में कश्ती हादसे में 60 अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए। कश्ती मलाले की बस्ती तोंगान सोले से दोगा जा रही थी कि शुमाली वसती इलाके में उलट गई। कश्ती में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। भारतीय पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। 1400 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लाखों एकड़ फसलें तबाह। मुख्तलिफ हादसात में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। हुकाम ने पंजाब के तमाम 23 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों का सिंध करो। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 3,69,349 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोटकी में पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। इंतजामिया की कच्चे के मकीनों को पक्के पर मुंतकिल होने के हिदायत। कंडियारों में भी सैलाबी सूरत हाल। खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी कई बस्तियों में दाखिल। सादिकाबाद में दरिया किनारे बस्तियां दरियाई कटाव की लपेट में आ गईं। दर्जनों घर बह गए। कादिरपुर के मकाम पर शेख बंद और लोब बंद पर पानी का दबाव बढ़ने का खदशा। बंद को मजबूत करने का काम तेजी से जारी है। गुजरात मूसलाधार बारिश से डूब गया। 500 मिलीमीटर बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज। सड़कें पानी से भर गईं। नदी नाले में भर गए। पानी मसाजिद और घरों में दाखिल। इंतजामिया निकासियाब में नाकाम। शहरी घरों से नकल मकानी पर मजबूर। सैलाबी सूरत हाल के बायस आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर और समाहनी में भी बारिश हुई। नदी नालों में तुगयानी से लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के शहर बारखान में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। नदी नालों में भी तुगयानी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम उसकी भारी कीमत अदा कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का टेलीफोनिक राबिता। सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। सरदार सलीम हैदर की सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है।
विपरीत दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़ज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात, सैयद नवीद कमर के हल्का इंतखाब में सैलाबी सूरत हाल और मसाइल पर ब्रीफिंग। सैयद नासिर हुसैन शाह ने सक्खर और रोहड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया। सुहेल अनवर सयाल ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ, मेडिकल कैंप्स और इमदादी सरगर्मियों पर रिपोर्ट पेश की। पाँच साल से हमें बड़े सैलाब का सामना है, ये वक्त एक कौम बनकर खड़े होने का है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के जिला शहीद बेनज़ीराबाद आमद, अवामी मसाइल के हल के लिए इंतजामिया को तलब कर लिया। थ्री 365 न्यूज, सैलाब मुतासर इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। नारोवाल, कसूर, जंग के बाद टीम सैलाब मुतासरीन की आवाज बनने मुल्तान पहुंच गई। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज, न्यूज टीम की अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स अक्सरियत राय से मंजूर कर लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 6-5 की अक्सरियत से मंजूर किए गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स बगैर बहस के मंजूर कर लिए गए। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने हक में वोट दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार ने मंजूरी की मुखालफत की है। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस का खत भी किया गया, मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात, मोटरवे M6 की तामीर और M10 पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हैदराबाद से सक्खर M6 को काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मंसूबे की मंजूरी पर वफाक के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैदराबाद सक्खर मोटरवे तामीर करेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात, रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबा कराची शहरी की सफरी ज़रूरियात के लिए निहायत अहम करार। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे की बरवक्त और मेयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है, जिससे रोज़ाना लाखों शहरी मुस्तफ़िद होंगे। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिंध भर में आम तातीलात का ऐलान। 5 और 6 सितंबर को दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका पर एटमी सबकत के लिए चीन की मदद करेंगे। रूस की सरकारी जौहरी एजेंसी रूस्तम के सरबराह का बयान, कहा चीन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में तरक्की का बड़ा मंसूबा बना रखा है। चीन ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अमेरिका को पीछे छोड़ने का हदफ भी मुतय्यन कर रखा है।